हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल लर्न ऑनलाइन। आज से हम लोग इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो उसी सिलसिले में आज ये पहला वीडियो है इंग्लिश का। इसमें हम जानेंगे बेसिक चीज़ें इंग्लिश के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इंग्लिश क्या है। इंडिया में या भारत में इंग्लिश हम लोग क्यों पढ़ते हैं? कभी सोचा है आपने इंग्लिश क्यों पढ़ाया जाता है? ऐसे सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हम लोग इंग्लिश को पढ़ते हैं बहुत समय, बहुत जगह। ट्वेल्थ में भी पढ़ा होगा या फिर बहुत से लोगों ने इंग्लिश में से ग्रेजुएट भी किया होगा। तो ये दोस्तों, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है। विदेशों में या कहीं भी आप जाएंगे तो आप इंग्लिश में ही इंटरेक्ट कर पाएंगे, इसलिए इसकी महत्वता बढ़ गई है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो जान लिया आपने कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है। अब देखिए आगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे हिंदी में हिंदी वर्णमाला होती है ना दोस्तों, वैसे ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। एक मैं आपको नई बात बताती हूँ। किसी से आप पूछो कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो बहुत से लोगों का आंसर होता है 26, 26। आप मुझे बताइए कि आपसे अगर कोई पूछे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? 26। ये बहुत सी मिस्टेक होगा हम लोग करते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट दोस्तों एक ही होती है, वर्णमाला किसी भी लैंग्वेज का एक ही होता है। ठीक है, उसके वर्ण होते हैं, 36 लेटर होते हैं दोस्तों। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नंबर्स कितने हैं, तो 1 ही बताना है। अगर पूछे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स कितने होते हैं, फिर हमारा जवाब होगा 26। ठीक है, होप आप समझ गए इस बात को। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट या वर्णमाला तो एक ही होती है। जैसे वर्णों की माला है ना, वर्णों की माला, उसी तरह लेटर्स की माला तो अल्फ़ाबेट। आइए आगे देखते हैं। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे हमारे में भी था ना स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, तो उसको वॉवेल और कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो 26 लेटर में A E I O U, 5 AEIOU जो है वो वॉवेल है। क्या है? वॉवेल है। और बाकी 28 21 जो है फ्रेंड्स, वो कॉन्सोनेंट है। यानी कि स्वर की संख्या 5 है और व्यंजन की संख्या 21 है। टोटल आपके कितने हो गए? 26। हिंदी में भी मैं आपको बताई थी कि स्वर की परिभाषा क्या है, स्वर और व्यंजन में अंतर क्या है। तो दोस्तों, मुख से बोलते समय जो ध्वनि बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, उसे हम लोग स्वर कहते हैं, जो स्वतंत्र है। हिंदी में पढ़ा था, जो स्वतंत्र है। ठीक है, अब जैसे AEIOU, ये है ना, ये बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आ रही है। वैसे BCDEF बोलते समय जीभ, हमारी जीभ कहीं ना कहीं झटका खाती है। तो स्वर और व्यंजन में यही फर्क है दोस्तों। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। आपको ये याद रखनी होगी, क्योंकि आगे जब हम लोग इंग्लिश के और ग्रामर पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सी जगहों पे इसका यूज होगा कि यहाँ पे स्वर होंगे या वॉवेल होंगे, या वॉवेल क्या है। तो इस तरह से आपको ये याद रखने हैं कि 5 वॉवेल है, AEIOU। ठीक है, बाकी जितने भी बचे उनको कॉन्सोनेंट में गिनते हैं। चलिए अब देखते हैं लेटर क्या होता है। लेटर को हम लोग अक्षर या वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, a written or printed sign that represent a sound in language। ठीक है, in a language, आ होगा वहाँ पे, in a language and a unit of alphabet। क्या कह सकते हैं दोस्तों? एक ऐसी लिखित भाषा या प्रिंट की हुई भाषा जिसका कि साउंड उस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंग्लिश को। और यूनिट, अल्फ़ाबेट की यूनिट है ना, अल्फ़ाबेट की वर्णमाला की इकाई, जैसे ABCDEF लेटर्स क्या है, ये हो गया आपको। अब आगे चलते हैं। देखिए वर्ड्स, वर्ड्स क्या है? शब्द। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर। बहुत सी जगहों में या बचपन में हमने पढ़ा था कि ग्रुप्स ऑफ लेटर को हम लोग वर्ड्स कहते हैं, है ना। लेकिन सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर को वर्ड कैसे कह सकते हैं? मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं BKKO,
ये भी तो लेटर का ग्रुप है, लेकिन क्या इसकी कोई मतलब है? क्या ये आपको कुछ पता चल रहा है ये क्या है? कुछ इसका कोई मीनिंग नहीं है दोस्तों। तो इसको हम लोग वर्ड्स नहीं कहेंगे, ये वर्ड नहीं है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग लिखते हैं एप्पल, एप्पल अगर लिखते हैं तो ये वर्ड है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ मतलब निकलता है, मीनिंग निकलता है। तो वर्ण शब्दों शब्द क्या है? वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, अब आगे देखिए, सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस क्या होते हैं? अ सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर टू मीन समथिंग। अब अपनी बातों को हम जिस शब्दों के ग्रुप को इकट्ठा करके बता सकते हैं, वो है ना, वो सेंटेंस कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये सेंटेंस है। हम क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? बताना चाह रहे हैं कि वो लड़की जो है, वह जो है वो सुंदर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटेंस। सेंटेंस में भी जो जो सो लिख के आप बोल दीजिएगा ये सेंटेंस है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि लेटर्स से मिलकर क्या बनते हैं? वर्ड्स। ठीक है, और वर्ड्स से मिलकर सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, और सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो सबसे छोटी इकाई क्या है? लेटर है। ठीक है, फिर अर्थ के हिसाब से कौन सा है? वर्ड है। फिर वर्ड से मिलकर सेंटेंस बना है, और सेंटेंस से क्या बना है? पैराग्राफ। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, आपको याद होना चाहिए क्या क्या आपने पढ़ा। तो इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर है। अल्फ़ाबेट कितने हैं? एक है, वर्णमाला इसको कहेंगे। ठीक है, लेटर्स कितने हैं? 26 है, जिसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। ए ई आई ओ यू क्या है? वो स्वर है, वॉयल है। और बाकी जो भी 21 बचते हैं वो क्या है? वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी इकाई क्या है इंग्लिश की? तो लेटर है। ठीक है, आगे देखिए, लेटर्स से मिलकर क्या बना है? शब्द बना है। ठीक है, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर, ये सब लिख लीजिएगा। और यहाँ वर्ड बने हैं, वर्ड से सेंटेंस, और सेंटेंस से पैराग्राफ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। क्या देखेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इतने अच्छे से समझाया जाएगा कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउन क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नाउन देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।